हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है। हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमने 12 पार्ट में लोकेशन को लोकेट कर लिया है। ये हमारा 13 पार्ट है और इस 13 पार्ट के अंतर्गत हम 9 पाषाण काल की जो शेष साइट्स हैं उनको लोकेट करेंगे और अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स को लोकेट करने की शुरुआत करेंगे। यानी कि ये हमारा 9 पाषाण कालीन साइट्स, पूरा पाषाण कालीन साइट्स और मध्य पाषाण कालीन साइट्स का कंप्लीट अंतिम वीडियो है। तो उम्मीद है आप हमारे साथ लोकेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा पार्ट 13 है और इसमें 9 पाषाण काल की हमें 6 साइट्स को लोकेट करना है। आपके मन में आया होगा कि आज 6 क्यों? तो क्योंकि आज एक साइट्स बच रही थी तो हमने सोचा क्यों ना इसको यहीं पे कंप्लीट कर दें और फिर नए लेक्चर में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स को स्टार्ट करेंगे। तो पहली है टी नरसीपुर, दूसरी पय्यमपल्ली, तीसरी हल्लूर, चौथी ब्रह्मगिरी, पाँचवीं संगनकल्लू और छठी टेक्कल कोटा। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर हम उसमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे, उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर हम जो प्रीवियस साइट्स हैं उनको लोकेट करके अपना रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है ये हम सबसे पहले अपनी रेफरेंस लाइन करेंगे। तो आपको पता है पहली रेफरेंस लाइन हमारी काराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, जल्दी बताइए? सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी। तीसरी कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी हमारी गोदावरी। पांचवी हमारी चिल्का लेक। अब आप तो अच्छे से लोकेट कर लेते होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने 13 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन, फिर आपको पता है कि यहाँ से एक लाइन हमें लोकेट करनी है। फिर आपको ये भी पता है कि हमें एक लाइन यहाँ से लोकेट करनी है। आपको ये भी पता है कि एक यहाँ से करनी है, ठीक है ना, और एक यहाँ से। अब आप कहोगे साहब एक आप यहाँ से ये वाली भी कर दो, कर दिया। आपने कहा कि एक चिकन नेक वाली कर दो, ये भी कर दिया। आपने कहा कि एक ये वाली भी कर दो, मैंने ये भी कर दी। चिकन नेक वाली थोड़ी सी ऊपर कर दें, हाँ ठीक। आपने कहा कि एक ये वाली भी आप खींच दीजिए, चलिए हमने आपकी बात मान ली। फिर आपने कहा कि एक ये वाली खींच दो, ये भी खींच दिया। आपने कहा साहब एक ये वाली भी, चलिए। फिर एक हमने ये सारी आपके कहने पर हम खींच रहे क्योंकि अब तो आपको सारी साइड्स याद हो गई ना। फिर आपने कहा कि एक यहाँ पे, तो अब बताइए एक कहाँ होगी, एक यहाँ पे है, चलिए आपकी बात मान रहे। और आपने कहा एक ये वाली, ठीक। फिर एक आपने कहा कि सर ये रह गई और आपने कहा एक ये और एक यहाँ पे, हाँ ये एक रह गई, ठीक। थोड़ी ज़्यादा ऊपर हो गई, हाँ ये ठीक है। फिर आपने कहा कि साहब अभी एक बची है, कौन सी? सियाचिन से लेके कराची तक। तो इस तरीके से हमने अपनी रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली। तो अब आज हमारी जो साइट्स हैं वो सारी की सारी साउथ इंडिया में। तो हम क्या करेंगे, इस मैप को जूम करेंगे और साउथ इंडिया पे अपनी पोजीशन को लोकेट करेंगे, ठीक। तो आपको पता है कि हमारी पहली साइट्स कौन सी है, टी नरसीपुर। टी नरसीपुर आपको बेसिकली यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, ये जो बीचों बीच का गोला है ना, इस जगह पे ये आपको टी नरसीपुर मिलेगा। दूसरी हमारी कौन सी है, पय्यमपल्ली, वो आपको इस जगह पे मिलेगी, क्लियर। तीसरी हमारी कौन सी है, हल्लूर, वो आपको यहाँ पे ये जो साइट है ना इस जगह पे मिलेगी, ठीक। चौथी हमारी कौन सी है, ब्रह्मगिरी, वो इसी के जस्ट थोड़ा सा पास में, ठीक। पांचवी हमारी कौन सी है, संगनकल्लू, वो इसी से थोड़ा सा ऊपर। छठी हमारी कौन सी है, टेक्कल कोटा। टेक्कल कोटा आपको ये वाली जो लाइन है ना इसी के बस नीचे थोड़ा सा, क्लियर। तो आपकी ये 6 साइट्स आपने लोकेट कर ली। उम्मीद है आपको ये 6 साइट्स समझ में आई होंगी। ये कौन सी है, पय्यमपल्ली। ये आपकी कौन सी है, जल्दी बताइए? टी नरसीपुर। ये आपकी कौन सी है, हल्लूर। ये आपकी कौन सी है, बताइए? ब्रह्मगिरी। ये आपकी कौन सी है, जल्दी बताइए? संगनकल्लू। और ये आपकी कौन सी है, टेक्कल कोटा, क्लियर। तो इनका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो आपको पता है कि हमारी जो पहली साइट है वो कौन सी है, टी नरसीपुर।
टी नरसीपुर के बारे में आप लिखिए। ये कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्खनन में हमें कई प्रकार के मृदभांड व धात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन विद्वानों ने इसे नवपाषाणकालीन स्थल ही माना है। क्यों? क्योंकि जब धात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई तो कई सारे लोगों को लगा कि ये हो सकता है पूर्व लौह युग से प्रेरित हो, लेकिन विद्वानों ने अंततः कहा कि नहीं, ये नवपाषाणकालिक साइट है, तो हम इसको नवपाषाणकालिक या नवपाषाणकालिक और ताम्रपाषाणकालिक का मिला जुला रूप कहते हैं। ठीक, फिर आप देखोगे अगली हमारी साइट है कौन सी, जल्दी बताइए। पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली के बारे में आपको पता है कि ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्खनन में 2500 BC या ईसा पूर्व की बस्तियों की जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ के निवासी सामान्यतः छोटी सपाट पहाड़ियों पर या फिर ढलान वाली पहाड़ियों पर रहते थे। यहाँ के लोग तांबे का भी उपयोग करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण कालिक स्थल भी है। जैसे आपने पहला टी नरसीपुर देखा, वैसे ही इसको भी देखिए। ठीक, फिर आप देखेंगे कि तीसरी हमारी कौन सी है, हल्लूर। हल्लूर के बारे में क्या है, ये भी आपको पता है कि कर्नाटक के हवेरी जिले में स्थित है। नवपाषाण कालिक स्थल के साथ साथ ये भी ताम्रपाषाणिक व प्रारंभिक लौह युग के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। कहने का मतलब ये 3 साइट्स को लोकेट करती है, लौह युग भी है, नवपाषाणिक भी है और ताम्रपाषाणिक भी है। 1000 BC के आसपास यहाँ पर महापाषाणिक लोगों के रहने के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। फिर आपको मिलेगी हमारी अगली साइट। अगली साइट जैसा कि आपको पता है वो कौन सी है, जल्दी बताइए। अगली साइट है हमारी ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पे, ये ब्रह्मगिरी आपकी ये है, एक मिनट, हाँ ये ब्रह्मगिरी है आपकी। क्लियर? ये वाली साइट। तो ब्रह्मगिरी के बारे में आप लिखिए कि ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणकालीन मृदभांड तथा पूर्व लौह युग के पालिश युक्त उपकरण प्राप्त हुए हैं और अशोक का लघु शिलालेख भी यहीं से मिला है, जिसमें दक्षिण में धम्म के प्रचार की बात की गई है। और ये भी नवपाषाणिक काल के साथ साथ ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया ब्रह्मगिरी। पांचवा हमारा कौन सा है, पांचवा है हमारा संगनकल्लू। संगनकल्लू आपको पता है कि ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। नवपाषाण कालिक स्थल है और यहाँ पे ग्रेनेटिक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि नवपाषाण कालिक साइट का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही यहाँ से 2000 BC की बस्तियों के साक्ष्य मिले। कहने का मतलब कि 2000 ईसा पूर्व में जो लोग रहते थे उनके भी साक्ष्य हमें यहीं पे मिले हैं। ठीक, फिर आप देखोगे अगली हमारी साइट कौन सी है क्या नाम है उसका, टेक्कलकोटा। टेक्कलकोटा ये हमारी साइट है 6। इसमें हम देखेंगे ये भी कर्नाटक के बेलारी जिले में है। यहाँ के लोग कच्ची मिट्टी से बने झोपड़ियों में निवास करते थे। यहाँ हाथ तथा चौक का मतलब होता है, जो कुम्हार होता है ना, वो एक पटा चलाता है पहिया नीचे और उस पर बर्तन को बनाता है। तो कुछ लोग हाथ से भी बनाते थे और कुछ चौक से भी बनाते थे। यानी कि यहाँ पे दोनों तरह के हाथ से बने मृदभांड और चौक से बने मृदभांडों की प्राप्ति हुई है। और यहाँ के जो निवासी होते थे वो जो शव होते थे ना, उसे अपने घर की फर्श के नीचे ही दफना देते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। और फिर आप देखोगे कि ये भी नवपाषाण कालिक साइट के साथ साथ ताम्रपाषाण कालिक साइट्स है। उम्मीद है आपने सारा डिस्क्रिप्शन देख लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, अपनी प्रीवियस जितनी भी, चाहे वो नवपाषाण कालिक साइट्स हो, चाहे वो ताम्रपाषाण कालिक साइट्स हो, या नवपाषाण कालिक या मध्यपाषाण कालिक या पूरा पाषाण कालिक, कहने का मतलब हमने पिछले 12 पार्ट में जितनी भी साइट्स लोकेट की हैं उनका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो चलिए हमारी पहली साइट्स कौन सी है, जल्दी बताइए। यहाँ पे कौन सी साइट्स थी, उतनूर हमने डिस्कस किया था। फिर आपको यहाँ पे कल एक साइट्स मिली थी, कौन सी, नागार्जुन कोंडा। फिर आपको यहीं पे एक छोटी सी साइट्स मिली थी, इस जगह पे ऊपर हल्का सा, क्या नाम था उसका, मास्की। और आपको यहीं पे ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसी जगह पे थोड़ा सा नीचे एक साइट मिली थी। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत आपको बता दिया, यहाँ पे शायद नहीं है, हाँ एक मिनट, हाँ आपकी जितनी भी साइट्स हैं ये ऊपर है, मैंने नीचे वाली बता दी। यहाँ पे आपको कौन सी साइट मिली थी, मास्की, इस जगह पे।
ठीक। और आपको यहाँ पे कौन सी साइट मिली थी इस जगह पे, जल्दी बताइए, पिक्ली हल। ठीक। और आपको यहीं पे एक साइट मिली थी, कौन सी, कोडेक्कल। क्लियर, आपने इतनी साइट्स कवर कर ली थी, बाकी ये सही है, नागार्जुन कोंडा और ये वाली उतनूर। फिर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक साइट मिली थी नवपाषाण कालिक, क्या नाम था उसका, जल्दी बताइए, आमरी। ठीक। फिर आपको यहाँ पर एक साइट मिली थी, हमने पहले पढ़ा था, क्या नाम था उसका, चेचर। क्लियर। फिर आपको यहीं पे एक साइट और मिली थी, क्या नाम था, चिरान। आपको यहाँ पर एक साइट मिली थी इस जगह पे, उसका क्या नाम था, सरुतरु। आपको इस जगह पे एक साइट मिली थी, उसका क्या नाम था, डाउजली हेडिंग। क्लियर, इतनी साइटें आपकी क्लियर हो गई। फिर आपने देखा था कि हमने एक साइट यहाँ पे और लोकेट की थी इसी बगल में, क्या नाम था उसका, मरगटोला। ठीक। फिर आपको कई साइट्स हमने यहाँ पे वेस्टर्न प्रोविंस में बताई थी, जो कि आपको पता हो कि एक साइट हमने यहाँ पे लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, जल्दी बताइए, जलीलपुर। ठीक। फिर आपको यहीं पे हमने एक साइट्स और बताई थी, उसका क्या नाम था, नाल। फिर हमने आपको एक साइट इसी के नीचे बताई थी, उसका क्या नाम था, कोर्ती जी। और हमने आपको यहाँ पर एक साइट बताई थी, उसका क्या नाम था, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमने आपको एक साइट बताई थी, उसका क्या नाम था, जल्दी बताइए, याद आ रहा, क्या नाम था, कुल्ली। ठीक। तो इस तरीके से हमने ये साइट्स भी की। फिर आपको पता है कि हमने यहीं पे, जहाँ पे ये है ना, इसी के थोड़ा सा ऊपर एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, मेहरगढ़। फिर हमने एक इससे ऊपर साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, किली गुल मोहम्मद। फिर हमने एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, राणा धुंडई। और हमने फिर यहाँ पर दो साइट्स लोकेट की थी, एक साइट्स यहाँ पे की थी, उसका नाम था बरडी। और एक हमने यहाँ पर लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कुचाई। क्लियर, ये नवपाषाण कालिक साइट्स हम अभी देख रहे हैं सारी। फिर आप नवपाषाण कालिक साइट्स के अंतर्गत उत्तर में हमने कुछ साइट्स लोकेट की थी, जैसे एक साइट हमने यहाँ पे लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बुर्जहोम। हमने एक साइट यहीं पे लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जल्दी बताइए, गुप्तकराल। फिर हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सराय खोला। और हमने इसी के बाद जस्ट नीचे इस जगह पे एक साइट हमने लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, रहमान ढेरी। और इसी के थोड़ा सा बगल में हमने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, गुमला। क्लियर, ये सारी नवपाषाण कालिक साइट्स हमने लोकेट की। अब हम देखेंगे जो मध्य पाषाण कालिक साइट्स हमने कवर की थी, तो उसमें आपको पता है यहाँ पर आपको एक साइट मिलती है, वो क्या नाम था, चंद्रावती। ये एक मध्य पाषाण कालिक साइट है। फिर आपको यहीं पे एक लोकेशन मिलेगी, क्या नाम था उसका, लंगनाज। ये भी मध्य पाषाण कालिक साइट है। आपको यहाँ पर एक लोकेशन मिलेगी, उसका क्या नाम है, आदमगढ़। ये भी मध्य पाषाण कालिक साइट है। और आपको इस जगह पर दो साइट मिलेंगी, एक ये, इसका नाम है सुंदरगढ़। और एक यहाँ पे नीचे, इसका क्या नाम है, जल्दी बताइए, संभलपुर। ये भी सारी की सारी मध्य पाषाण कालिक साइट्स हैं। क्लियर। फिर आप देखेंगे हमने यहाँ पर कई सारी साइट्स लोकेट की थी, जैसे एक साइट हमने यहाँ लोकेट की थी, सराय नाहर राय। फिर हमने एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी, क्या नाम था, महादहा। हमने यहाँ पे एक की थी, चौपानी मांडो। इसी के बगल में बेलन घाटी। इसी के बगल में हमने एक और की थी, कुल्डी हवा। ये सारी साइट्स की थी ना। फिर आपको पता हो कि यहीं पर हमने इस जगह पर एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बागोर। क्लियर। तो इतनी साइट्स हमने लोकेट कर ली। फिर हमने कुछ पुरा पाषाण कालिक साइट्स को लोकेट किया। उसमें आपको पता हो कि हमारी पुरा पाषाण कालिक जो साइट थी, वो एक थी यहाँ पे, क्या, हथनौरा, आपने पढ़ा था ना। फिर आपको पता हो कि यहाँ पर हमने एक साइट्स लोकेट की थी पुरा पाषाण काल की, उसका क्या नाम था, रतनपुरा, याद आ रहा होगा आपको। फिर आपको पता हो कि इस लाइन के नीचे हमने दो साइट्स लोकेट की थी, एक हमने की थी, क्या, जल्दी बताइए, सूरापुर। और एक हमने यहीं पे साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, इस जगह पे बिल्कुल थी नीचे, उसका नाम था होसंगी। क्लियर हुआ, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर आप देखोगे यहीं पर हमने एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था, बेटम चेरला, याद आया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। यहाँ पे हमने एक साइट्स की थी नेवासा, यहाँ पर हमने एक की थी बोरी। ये सारी की सारी पुरा पाषाण कालिक साइट्स थी। ठीक।
और आपको पता है जो चौपानी मांडो वगैरह है ना, चौपानी मांडो या बेलन घाटी, ये पूरा पाषाण कालिक साइट्स भी हैं। यहाँ पर आपने एक और की थी पूरा पाषाण कालिक साइट्स, वो क्या थी, लेखिया, क्लियर, इसी वाली लाइन पे। और यहाँ पर हमने एक साइट्स की थी, कौन सी, डिंडवाना, ठीक। और ऊपर जब हम यहाँ पर कर रहे थे तो एक साइट्स और थी गुफकराल के नीचे ही, पहलगाम, ठीक। तो ये आपको सारी याद हो गई। फिर हमारी साउथ इंडिया में कुछ साइट्स थी जो कि काफ़ी अच्छे से आपको याद है। यहाँ पे थी टेरी स्थल, यहाँ पे कौन सी थी, पल्लवरम, यहाँ पे कौन सी थी, अतिरप्पकम, और यहाँ पे कौन सी थी, रेणुगुंटा, और यहाँ पे कौन सी थी, जल्दी बताइए, पट्टने, क्लियर। हमने ये सारी साइट्स पढ़ी थी, उम्मीद है आपको ये याद होंगी। फिर आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक और पूरा पाषाण कालिक साइट देखी थी, क्या थी, भीमबेटका, इसी के ऊपर, क्लियर। और आपने सबसे पहले दिन यहाँ पे पढ़ा था चौतरा, जो कि मंडी ज़िले में है, और यहाँ पे नीचे आपने पढ़ी थी सोहन घाटी। कहने का मतलब आपने उन सारी साइट्स को लोकेट कर लिया जो अभी तक हमने अपने 12 पार्ट्स में कंप्लीट की हैं। तो देखिए आपको लगभग समझ में आ रहा होगा कि सारी की सारी हमारी रेफरेंस लाइन के अंतर्गत ही साइट्स आ रही। तो इसीलिए आप बार बार बाकी के पार्ट्स को देखिए, रिवाइज करिए। उम्मीद है सारी साइट्स आपको याद हो गई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।